गाइस वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का क्वेश्चन है कि यदि मुझे सारे ही पॉजिटिव साइन मिलते हैं और नीम करोली बाबा के वीडियोस भी आते हैं, यूनिवर्स की तरफ से सारे पॉजिटिव साइन मिलते हैं मेरे स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, उनके साथ शादी मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन दी दूसरी तरफ कुछ ऐसी न्यूज़ सामने आती है जिससे कि रूह काँप जाती है और एक टेंशन आ जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि किसी ने अपने बीवी के साथ मिलके हस्बैंड की हत्या कर दी, इस तरीके की न्यूज़ आती है। तो दी ये सब क्या है, मुझे डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा कब कुछ होगा तो नहीं। देखिए क्या होता है कि ये चीज़ मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं या फिर हम किसी विश को हम पाना चाहते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड यूनिवर्स हमको पॉजिटिव साइन तो दिखाते ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं उसी से रिलेटेड, मतलब उससे मिलते जुलते पॉजिटिव साइन तो हमको दिखाते ही है, लेकिन नेगेटिव साइन भी हमको दिखाते हैं हमारा विश्वास चेक करने के लिए, हमको चेक करने के लिए कि हमको यूनिवर्स पे कितना विश्वास है, हमको खुद पर कितना विश्वास है, हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कितना विश्वास है और हमको आने वाली जो लाइफ है उसमें सब कुछ अच्छा होगा, ये हम विश्वास रख पाते हैं या नहीं। ये सब कुछ चीज़ें चेक करने के लिए जो है इस प्रकार के साइन आपको यूनिवर्स के द्वारा दिखाए जाते हैं, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगी, आपको उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जब मैं भी मैनिफेस्ट कर रही थी मेरे स्पेसिफिक पर्सन को, तो टीवी तो मैं नहीं देखती थी उस टाइम, लेकिन न्यूज़पेपर में डेली पढ़ती थी जिसमें कि बिल्कुल मेरी विश से रिलेटेड ही चीज़ें होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती थी। जैसे कि उसमें लिखा होता था कि किसी लड़के ने किसी लड़की को, ठीक है, मतलब शादी करने का वादा किया और फिर उसको छोड़ दिया, या फिर किसी लड़के ने किसी लड़की को बुलाया, उसके साथ कुछ गलत किया और फिर छोड़ दिया, ठीक है। और किसी लड़की ने अपने घर से आउट स्टेप लेकर शादी की किसी के साथ और फिर बाद में उसको धोखा मिला। मतलब इस तरीके की न्यूज़ मेरे सामने भी बहुत ज़्यादा आती थी, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी ये चलता था कि यार कहीं मेरे साथ भी ये चीज़ तो नहीं होगी, कहीं मेरे साथ भी अगर ऐसा ही हुआ तो शादी के बाद, तो मतलब ये चीज़ मुझे ऐसा लगता था उस समय, ठीक है। बट कुछ थोड़े से टाइम बाद मैं क्या करती थी, जैसे ही मुझे यूनिवर्स के सारे साइन दिखते थे, जैसे कि यूट्यूब पर वीडियोस में देखती थी उस समय यूनिवर्स के साइन के, तो उनको देखकर फिर से मैं मोटिवेटेड हो जाती थी, ठीक है। फिर से मेरे अंदर एक विश्वास आ जाता था कि नहीं यार, मुझे उस नेगेटिव न्यूज़ पर ध्यान नहीं देना है, मुझे मेरे पर्सन पर विश्वास है, मुझे खुद पर विश्वास है, मुझे यूनिवर्स पर विश्वास है, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर पूरा विश्वास है, तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे महादेव के ऊपर पूरा पक्का विश्वास है कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर यही समझाना चाहूँगी कि आपको चाहे किसी भी तरह की न्यूज़ पता चल रही हो और आपका ध्यान जा रहा है उस न्यूज़ पर जो आपकी विश से रिलेटेड है, मिलती जुलती है, तो क्या करना है कि बस खुद पर विश्वास रखना है, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना है कि यूनिवर्स कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, महादेव या फिर माता रानी कभी मेरे साथ कुछ भी गड़बड़, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, जो होगा सिर्फ अच्छा होगा, बस ये विश्वास आपको रखना है। बाकी जिस दौर से आप गुजर रहे हो उस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ, ठीक है, मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।